रहीम लॉ में इंटरेस्टेड तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम अगैन। तीन किताबें नई ख़रीदी हैं। हमेशा की तरह हाई कोर्ट के बाहर जो साहब बैठे हुए, हाई कोर्ट के बाहर नहीं, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बाहर और हाई कोर्ट के अंदर देवड़ी के अंदर जो साहब बैठे हुए हैं उनसे मैं रेगुलरली किताबें लेता रहता हूँ। तीन बहुत यूज़फुल किताबें मिली हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो हैरिस की फ़ॉरेन किताब है, उसकी एक छपी यहाँ पे लोकली उसको रिप्रोड्यूस किया गया है। हिंट्स ऑन एडवोकेसी, अगर आप वकालत से ताल्लुक़ हैं, वकालत में इंटरेस्टेड हैं तो इसका मैं आपको सजेस्ट करूँगा। प्राइस इसकी 1000 रुपये लिखी हुई है, मगर 50% ऑफ करके 500 रुपये के अंदर मिली थी। एक ये किताब है। दूसरी है बहुत इम्पोर्टेंट, अगर आपने सिविल का काम करना है, प्रॉपर्टीज़ के डिस्प्यूट्स वगैरह, और उनमें आपने कभी किसी स्टेज पे जाना है या रेवेन्यू का काम करना है, इस किताब के साथ अंग्रेज़ी में ये लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल होता है, उर्दू के अंदर दस्तूरुल अमल, कागजात ज़मीन, ये सारे के सारी इसकी उर्दू ट्रांसलेशन बहुत अच्छी है। मोहम्मद इकबाल चीमा, मोहम्मद इकबाल गुंचा सॉरी, और मोहम्मद अकमल ख़ान साहब की तरफ से। इन किताबों के बारे में भी डिटेल में बात करते हैं। भी मैंने कहा मैं आपको सिर्फ पॉइंट आउट कर दूं तीन किताबें जो कि मैं रेकमेंड कर रहा हूं। एक किताब ऐसी भी है जो कि मेरे हमारे दोस्त जानने वाले नहीं बनाई, वो मैं रेकमेंड नहीं कर रहा, इसलिए दोस्त है तो इसलिए उनको उस किताब का मेंशन नहीं कर रहा। बाइंडिंग भी गलत थी, और अगर उस किताब को अगर आप फॉलो करें तो मुकदमा ख़राब करने का काफ़ी इम्कान है। खैर उसके बारे में किसी और वक्त बात करेंगे। ये किताब है। और तीसरी किताब है, ये ओरिजिनल मिली है, ऑस्ट्रेलिया से आई है, प्रोफेशनल स्किल्स एंड एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर भी उन्होंने बात की है, मगर मोर देन दैट प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। ये 1650 रुपये की है। ये डिस्काउंट करके 1000 रुपये की मिली थी। और दूसरी ये तीनों किताबें, लेट्स टॉक अबाउट दम वन बाय वन, कि इनको क्यों ख़रीदना चाहिए और इनमें क्या अच्छी चीज़ है। एडवोकेसी अव्वल तो करने से आती है, मगर बेशुमार टाइम के ऊपर हिंट्स वगैरह या दोस्त कई चीज़ें ऐसी आपको बताते हैं जो आपकी एडवोकेसी के अंदर निखार ला सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं। करना तो ज़ुबानी ही होता है, किताब पढ़ने से आप कोई अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। मगर ये किताब है, ये इंग्लैंड से आई है, और इसमें अच्छी चीज़ क्या है, इंडेक्स के अंदर आप देखें क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में और मुख्तलिफ किस्म के विटनेसेस को। खैर ये चीज़ें ज़्यादातर आपको क्रॉस एग्जामिनेशन की किताबों में भी मिल जाती हैं, लेकिन कि लाइंग विटनेस जो मजाक उड़ा रहा है, फ्लिपेंट विटनेस, डॉगेड विटनेस जो अड़ा रहता है, उसको कैसे करना है, हेजिटेटिंग विटनेस, नर्वस विटनेस को किस तरीके से हैंडल करना है, इसके बारे में आपने यहाँ पे देखें। ओपनिंग ऑफ द प्लेंटिफ्स केस, यहाँ पे तो ये सिलसिला वगैरह अमूमन नहीं होता, जूरीज नहीं होती, बेशुमार किताबें पाकिस्तान में डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं, लेकिन जज को भी कन्विंस करना होता है, तो उसके अंदर यूज़फुल चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। समिंग अप ऑफ अ डिफेंडेंट केस, इलस्ट्रेटिव केसेस वगैरह इसके अंदर उन्होंने किए हुए हैं, और कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करनी चाहिए। वैसे ज़्यादातर चीज़ें इसके अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में, हिंट्स ऑन एडवोकेसी एंड क्रॉस एग्जामिनेशन वैसे किताब का नाम होना चाहिए था। और दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ आई वुड, दिस इज़ अ बुक दैट आई वुड रिकमेंड। चेक इट आउट। कोई इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, तो 500 पकड़ के मैंने भी, अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसका इंजर पिंजर अलहदा किया हुआ है, और पकड़ के पेन पकड़ के अगर मुकदमा आपका कोर्ट के अंदर दूर है तो वही टाइम मैं किताबें पढ़ने के लिए गप्पे नहीं लगाता। अगर मैं मुकदमे में अगर एडजर्नमेंट होनी है या कोई इतनी कोई ख़ास चीज़ प्रोसीडिंग्स नहीं होनी, तो आई ऑफन टाइम्स पिकअप अ बुक, और उसके ऊपर आज अजहर सिद्दीक साहब के साथ बैठा हुआ था, तो वो मजाक ही उड़ा रहे थे, खैर प्यार में मजाक उड़ा रहे थे कि यार ये हर वक्त इस्तेमाल करता रहता है, कि बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करता, कोर्ट में भी बैठ के किताबें पढ़ रहा है। दूसरी किताब जो कि बहुत यूज़फुल है, मेरे लिए शायद आपसे ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि बतौर मेंबर बार काउंसिल प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह और उसके बारे में कोर्सेज कैसे डेवलप करने, बाहर के ममालिक में क्या होता है, ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में है। सो उसको कवर करती है। वो आपके लिए इतनी यूज़फुल नहीं है, लेकिन इस तरीके से भी यूज़फुल है कि उसके अंदर आप पढ़ें उन्होंने कितनी डिटेल के अंदर अपनी प्रोफेशनल एथिक्स। यहाँ पे हमारा जो कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स है, कभी हमने उसको उसके बाद बना देने के बाद टच भी नहीं किया। इसके अंदर कि अनप्रोफेशनल कॉन्डक्ट क्या होता है, और उससे कम लेवल के ऊपर अनसेटिस्फैक्ट्री कॉन्डक्ट क्या होता है, किन किन चीज़ों को के ऊपर आपको लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, किस पे फाइन हो सकता है। ऐसी ऐसी चीज़ें कि जी अगर आपका सोलिसिटर्स और
آسٹریلیا کے اندر یہ دیکھا بیرسٹرز انہوں نے 1 کر دی ہیں، یہ میں پڑھ رہا تھا، وہاں پہ ان کو جوائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہاں پہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا اسٹینڈرڈز وغیرہ کے بارے میں کہ ہاؤ ڈو یو ڈیل ود، اگر آپ کے سامنے کلائنٹ ایڈمٹ کر لیتا ہے کہ جی ان کا وٹنس جھوٹا ہے یا کہ اس نے وہ گلٹی ہے، تو آپ کی کیا آبلیگیشنز ہے. دے ہیو اسپیلڈ اٹ آؤٹ. ہم نے یہاں پہ ہوا کے اندر ہی سارے کا سارا رکھا ہوا ہے. کورٹ کو بتانے کی کتنی آپ کی آبلیگیشن ہے، اسسٹ کرنے کی کتنی آبلیگیشن ہے. آل آف دوز تھنگس ویری انٹرسٹنگ کہ باہر کے اندر بھی گوروں نے یا اپنا جو کیننز آف پروفیشنل ایتھکس وہ آہستہ آہستہ امپروو کرتے رہے. ہمارا ایک دفعہ بنا کے زیادہ تر دوستوں کو تو شاید اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، چونکہ بلاگ ایڈ کا حصہ ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے دوستوں کو، لیکن پاکستان بار کونسل کے رولز کے اندر ڈالا ہوا ہے اور بے شمار لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ ایک امتحان کے اندر ایچ ای سی والوں کو بھی نہیں پتا تھا، وہ سیکشن ہی پوچھ رہے تھے جبکہ تھا رولز کے اندر. خیر وہ چیز ہے. دیکھیں اس کتاب کے اندر آدھی کتاب بہت یوزفل ہوگی آپ کے لیے، بیکاز اس کے اندر لکھا ہوا ہے پروفیشنل سکلز کون سے ہیں. ایڈوکیسی کے اوپر جو انہوں نے نیگوسیشن وغیرہ یہاں پہ پاکستان میں اتنی کیا ہوتی ہے، بٹ ایڈوکیسی کے اوپر ان کے اوپر جو چند چیپٹرز اس کے موجود ہیں. میرے ساتھ میرے دوست عمر شریف صاحب ایکسلنٹ لائر، وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم یہی بیٹھ کے پڑھ رہے تھے اور میں اس کو بھی دکھا رہا تھا اور وہ بھی سر اپنا ساتھ ہی لا رہا تھا کہ یار یہ بہت اچھا لکھا ہوا ہے کہ جی ایڈوکیسی کے اندر گفتگو کے اندر آپ کس طریقے سے کریں. اگر آپ نروس ہیں تو اس کو کس نروسنس کیسے ہینڈل کریں گے، ایڈوکیسی کی کون سی موڈ آپ استعمال کرتے ہیں، تقریر کرنے کی ضرورت ہے، سادی لینگویج یوز کرنی ہے، کلیشیز یوز کرنے ہیں، فائل کو کیسے ابزارب کرتے ہیں، کیس کو کیسے ماسٹر کرتے ہیں. تو یہ جیسے میں کہہ رہا تھا 1000 روپے کی کتاب ہے، مگر آدھی کتاب اس میں سے آپ کے لیے اس تمام دوستوں کے لیے بہت یوزفل ہوگی. اے ٹی آر وغیرہ کا جو سیکشن ہے وہ اتنا شاید یوزفل اس کے اندر نہ ہو، مگر اور انٹرسٹنگ چیز اس کتاب کے اندر انہوں نے وکیلوں کے لیے ڈرامے بھی بنائے ہوئے ہیں کہ پرابلمس کو ایکسپلین کرنے کے لیے یا ڈیل ود کرنے کے لیے. تو ناول طریقوں سے نئے نئے طریقوں کے ساتھ آتے ہیں. شاید آپ میں سے کوئی ہمت کر کے ہمارے ساتھ مل کے اس کے اندر جو دو ڈرامے لکھے گئے ہیں پروفیشنل ایتھکس کے اوپر اور پراپرلی ٹیچ کرنے کے لیے جو مختلف ایشوز وغیرہ ہوتے ہیں، دیٹ ول بی کوائٹ انٹرسٹنگ ایز ویل. اگر کوئی کرنا چاہے تو ہمت کریں. تیسری کتاب بہت آسان. اب دیکھیں میری طرح کے جو برگر وکیل ہوں گے تو وہ کوشش کریں گے کہ وہ انگریزی کے اندر لینڈ ریکارڈز مینول میرے پاس پڑھا ہوا اور میں اس پہ بہت ریلائی کرتا ہوں. خسرہ خطونی یہ سارے کے سارے ڈاکیومنٹس کیا ہوتے ہیں، ان کے اوپر کس طریقے سے ریلائی کیا جاتا ہے، ایز این ان کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہے، گرداوری کیا چیز ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو لینڈ ریکارڈز مینول کے اندر ملیں گے. نا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پڑھنے کو تو ہم انگریزی کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی کاپیز انگریزی میں بھی موجود ہیں، لیکن اگر آپ وکیل ہیں تو آپ کو اردو میں فیملیئر ہونے سے بغیر آپ کا کوئی گزارا نہیں ہے. تو ابھی بھی میں جو اردو میں گفتگو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، یا اگر آپ برگر نہیں بھی ہیں بیکاز آپ کو ایون ادروائز آپ نے استعمال کرنا ہے، تو دستور لینڈ ریکارڈز مینول کی جو اردو ٹرانسلیشن ہے یہ ضرور پڑھیں، بیکاز کورٹ کے اندر آپ کی اگر زبان ایک دفعہ گرداوری پہ لڑکھڑائی یا ایک دفعہ خسرہ خطونی یہ وہ آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ کا لطیفہ بن جائے گا. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے یہ پڑھیں، اور اردو کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو شاید آپ کی زبان کے اوپر زیادہ اور زبان اور ذہن کے اندر اچھے طریقے سے ہے. دیکھنے میں تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے لیکن ہے نہیں، اور اتنی ڈیٹیل کے اندر کہ تمام فیلڈ بک دیکھنے میں کس طریقے سے ہوتی ہے، بہت ڈیٹیل کے اندر انہوں نے یہ کاٹا جو لگا ہوتا ہے اور یہ مختلف انداز میں کیسے ہوتے ہیں، پیمانہ جات لینڈ میجرز وغیرہ کیسے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ تھرو اور بہت اچھی ٹرانسلیشن اس میں کی ہوئی ہے. یہ بہت زبردست ہے. میں آپ کو سجیسٹ کروں گا. کتاب تھی اس کی قیمت ہے 2500 روپے، مگر یہ ایک اس نوعیت کی کتاب ہے اور مجھے آئی تھنک ملی ہے 1500 کی شاید. یہ پھر بھی جتنے مرضی پیسے لگیں یہ امپورٹنٹ چیز ہے، بیکاز دیکھیں اگر ریونیو کا کام نہیں بھی کرتے تو پھر بھی اگر آپ کے سول کے معاملات ہیں تو اگر آپ کو لینڈ ریونیو اور لینڈ ڈاکیومنٹس کے بارے میں نہیں پتا تو یو آر ہوپلیسلی آؤٹ آف یور ڈیپتھ یہاں پہ پاکستان کے اندر. تو امپورٹنٹ ہے کہ آپ پڑھیں اور پڑھنا بھی آپ کو آتا ہو. آپ بے شک آپ کی باہر کی ڈگریاں ہوں، بے شک آپ کی پاکستان سے ڈگریاں ہوں یا جو بھی ہوں، یہ چیزیں جب تک نہیں سیکھیں گے، اور یہ تھوڑی سی دیکھنے میں مشکل ہیں لیکن کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. لینگویج بھی تھوڑی سی مشکل ہے لیکن اتنی مشکل نہیں ہے.
फिर रेकमेंड करूंगा कि ये ज़रूर देख, हमारे दोस्त समीर इजाज़ की भी अच्छी अच्छी किताबें हैं इसके अंदर, रेवेन्यू की साइड के ऊपर अगर आपने काम करना है, मगर वो रेवेन्यू की साइड पे, मगर ये जो बेसिक चीज़ है, दिस इज़ वन ऑफ द मोर इसेंशियल किताबें, ये आपके दफ्तर के अंदर होनी होनी लाजमी है। तो ये 3 किताबें हैं, ब्रीफली मैंने कहा कि छोटा सा एक वीडियो बना के जो कि मैंने रिसेंटली हासिल किया है, वो हासिल की हैं, वो आपके साथ डिस्कस कर लूँ। देर यूज़फुल, जैसे आप पीछे देख रहे हैं, मेरी भी किताबों की लाइब्रेरी बढ़ती जा रही है, और मैंने कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी में, लोगों को शायद अग्री नहीं करते, ये देखा है कि अगर आपकी वकालत की लाइब्रेरी और वकालत से ताल्लुक़ रखने वाली किताबें ज़्यादा हैं तो कभी भी आपका कोई नुकसान नहीं होता। एक किताब के ऊपर अगर एक शॉट लग जाए, लाख रुपए का अगर आप मुकदमा जीत जाते हैं और किताब की कीमत है 500 रुपये, तो इट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट इन्वेस्टमेंट। और नॉलेज और किताबों से कभी भी नुकसान वगैरह होते हुए मैंने नहीं कोई ख़ास देखा। सो माय रिकमेंडेशन टू यू इज़ कि आहिस्ता 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 अपने कोशिश आदत बनाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें उठाएं, हाथ से गुजरें, नज़र से गुजरें, तो कम से कम ज़बान भी रवां होगी और आपके जहन के अंदर इश्यूज़ भी आने शुरू हो जाएंगे। ये जो पीछे किताबें पढ़ी हैं, हर दफ़ा मैं कहता हूँ सारी मैंने नहीं पढ़ी हुई और बेशुमार पढ़ी हुई, बल्कि इस साइट के ऊपर भी, मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर बेशुमार किताबें पढ़ी, मगर मुझे पता है कि इनके अंदर है क्या। अगर हर सफ़ा बाई सफ़ा नहीं पढ़ा हुआ कि फ़लाँ चीज़ मुझे फ़लाँ जगह पे मिलेगी, प्लस आपको देखने में लग रहा होगा, मगर इनको, इन सारी किताबों को मैंने बहुत प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज भी किया हुआ। ये पीछे जो मेरी बिल्कुल कुर्सी की पड़ी हुई, ये रोज़मर्रा की किताबें हैं, एसेंशियल, सिविल सिविल मेजर एक्ट, ये सारे के सारे वो साइट के ऊपर भी मैंने रखे हुए हैं, और सीपीसी, ये सारे के सारे मैं पीछे रखता हूँ अपने पास। और चंद इम्प्रेस करने के लिए भी हैं, ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल हॉल्सबरी लॉ ऑफ इंडिया पढ़ा हुआ है, और ये वो पढ़ी हुई, मगर ज़्यादातर ये पीछे ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें पढ़ी, और इस साइड के ऊपर डीड्स की, ड्राफ्टिंग की, लॉ ऑफ लीडिंग, ये वो। जल्द ही मैं एक और भी वीडियो आपके लिए बना के ला रहा हूँ, 5 किताबें जो कि इब्तदा के अंदर आपके पास होनी लाजमी है, विच शुड बी, हर दफ्तर के अंदर होनी चाहिए। उसके बारे में अपनी भी आप सजेशंस दीजिएगा, बट इसेंशियल होनी चाहिए। कई दोस्त कोई आके कहता है कि जी फॉर एग्जांपल फजल करीम साहब की बहुत एक्सेस टू जस्टिस ज़बरदस्त किताब है, मगर प्रैक्टिकल वकालत करने के लिए कौन सी ज़रूरी है, सीपीसी वगैरह, आमिर रज़ा साहब की लॉ ऑफ लीडिंग्स की किताब, अपने महमूद साहब की, और इस तरीके की किताबें हैं, मगर 5 गिनवाऊंगा। आइंदा एक वीडियो के अंदर आप भी मुझे कोई सजेस्ट वगैरह कीजिए। इंशाल्लाह सेफ रहिए, ठंड का मौसम है, कमाई होती रहे, गर्म रहें, ताकि हम सारे के सारे। थैंक यू।